श्री वाहेगुरु। श्री वाहेगुरु। श्री वाहेगुरु। टेकर पोर दिनीश सिर प्रभुपुर कियो पया। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग पयो। जय 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 सुरलोक। आज 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरुपुरब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख रहे हैं ये पंक्तियां जो दास पढ़ रहा है। क्या? तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग पयो। जय 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 सुरलोक। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
बड़ो कलू में साका साधन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सीना तरम हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिरर न दिया नाटक चेटक किए काजा प्रभ लोगन कह आवत लाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक तिलक जंजो राखा प्रभुता का किनो बड़ो कलू में साका गुरु नानक पातशाह को जब सारे रिश्तेदारों ने माता पिता ने जनेऊ धारण करने के लिए कहा ना कि जनेऊ पहनो, तो गुरु नानक पातशाह ने इनकार कर दिया। फिर से बोले धन गुरु नानक। पंडित हरदयाल कहने लगा जनेऊ पहनो, अगर जनेऊ नहीं पहनोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। जनेऊ नहीं पहनोगे तो तुम कोई धर्म का काम करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। जनेऊ पहनो। गुरु नानक पातशाह इतनी छोटी आयु साध संगत जी पंडित हरदयाल से कहते हैं, पंडित जी क्या ये जनेऊ पहनने के बाद अगर मैं गलत काम भी करता रहूं तो क्या जमदूत मुझे माफ कर देंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित चुप कर गया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे क्या ये जनेऊ पहनने के बाद मैं मांस खाऊं, शराब पीऊं, तब भी धर्मराज मुझे छोड़ देगा? पंडित चुप कर गया, कोई जवाब नहीं। तो पंडित ने फिर पूछा गुरु नानक पातशाह से, आप बताओ फिर इंसान का धर्म कैसे रहे? तो गुरु नानक पातशाह ने वहां बाणी उच्चारण की, श्रवण कीजिए। दया कपा संतोख सूर जत गंडी तत वट एहो जनेऊ जी का हैता पांडे कप
ना एह टुटे ना मन लगे, ना एह जले न जाए। तन सुमानस नाल का जो गल चले पार। गुरु नानक पातशाह ने समझाया जनेऊ पहनो पर दया का धागा हो, जत का संतोख की वट हो। समझाया कि जनेऊ कैसा होना चाहिए, दया की कपास लो, संतोख सूत, जत की गंढ हो, सत की वट हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में गलत फहमी है। जिस जनेऊ को पहनने के लिए गुरु नानक पातशाह ने मना कर दिया, ध्यान देना, उस जनेऊ की रक्षा के लिए 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को समझना है। गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ पहनने से मना नहीं किया, यह समझा दिया कि जनेऊ हो तो कैसा हो। जनेऊ पहनने के बाद अगर ये गुण धारण नहीं किए तो जनेऊ पहनने का कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी तो हमें समझाते हैं कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही, मत कोई समझे कि अमृत छक्के कृपान डाल ले ऊपर से और जीवन उसका हो नहीं, अमृत वेले उठता ना हो, 5 वाणियां पढ़ता ना हो, तो ये बाहर की पहने हुई कृपान किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर एक को समझाया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कलम करवा दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। जिस जनेऊ को पहनने के लिए गुरु नानक पातशाह ने मना किया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो अपना सरबंस ही वार दिया इस जनेऊ की रक्षा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ये कथा तो इतनी लंबी है साध संगत जी के इसके लिए न जाने कितने प्रकरण लेने पड़ेंगे, पर मैं शॉर्ट में कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को। क्या हुआ था आज के दिन जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है दिल्ली में, गुरु तेग बहादुर साहब जी के याद में, चांदनी चौक पर स्थित है। कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब ने मन में ख्याल आया कि 2 धर्म नहीं होने चाहिए, हिंदू और मुसलमान। हिंदू धर्म निरारत है, गलत है, इसे खत्म कर देना चाहिए। एक धर्म होगा तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब की सोच कि हिंदू काफिर हैं, तो उसने कश्मीर से शुरू किया काम। क्या करता था? 1.25 मन जनेऊ तोलता था, 1.25 मन जनेऊ धागा तोलता था, उसके बाद भोजन करता था दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव हिंदुओं से कहता था या तो मुसलमान बन जाओ, जनेऊ निकाल दो। जो नहीं मानता था उसका सर कलम कर दिया जाता था और जनेऊ निकाल लिया जाता था, और उसको 1.25 मन जनेऊ रोज तोलता था, उसके बाद खाना खाता था। हजारों लाखों हिंदू एक दिन में कत्ल हो रहे थे। सब घबरा गए तो क्या किया? सारे हिंदू पंडित इकट्ठा होकर शिव जी की आराधना करने लगे। अमरनाथ पर जाकर कि हे शिव जी हमारी रक्षा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिखा है 500 पंडित जो कमाई वाले थे, जो ज्ञानवान थे, समझो हिंदू महापुरुष, सब इकट्ठे होकर वहां बैठ गए और उन्होंने ये प्रण कर लिया, जब तक हमारी रक्षा के लिए शिव जी प्रकट नहीं होंगे, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक हम भूखे मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे अमरनाथ में बैठकर। इतिहास में लिखा है कुछ दिन बीते और आकाश में से एक कागज गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो गोल घेरा बनाकर बैठे थे और कागज में क्या लिखा था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही लिखा था कागज में, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे पंडित हैरान हुए कि कागज में लिखा है धन गुरु नानक। उनमें से जो पूर्ण महापुरुष थे कहने लगे मैं समझ गया कि शिव जी ने हमें इशारा दिया है
बचना है तो गुरु नानक के शरण में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पता किया कि इस वक्त गुरु नानक की जोत कहाँ है, तो पता चला इस वक्त गुरु नानक की जोत 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे पंडित गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुंचे, अपनी दुख सुनाया। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, लंबी कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, कि औरंगजेब से जाकर कह दो कि गुरु तेग बहादुर साहब जी हमारे गुरु हैं। ध्यान देना, अगर वो मुसलमान बन गए तो तुम्हें इतनी मार काट करने की जरूरत नहीं, सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर बाकी सब हम देख लेंगे। कहने लगे इसके पुण्य बहुत ज्यादा है औरंगजेब के, इसके हाथों से कोई पूरन फकीर पूरन महापुरुष जब तक कत्ल नहीं हो जाता इसके पुण्य समाप्त नहीं होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, आप जाकर अपने सिर कत्ल करवाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं अपने पिता से कि आपसे बड़ा महापुरुष आपसे बड़ा पीर कौन है धरती पर, आप जाकर शहीदी दो, इस हिंदू धर्म की रक्षा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये चैप्टर किताबों में पढ़ाया जाता था पहले, बच्चों को स्कूल में निकलवा दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए साथ साथ में पंक्तियां पढ़े। ये पंक्तियां भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख कर गए हैं। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ता। सारे सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए। सारे पंडित इकट्ठे होकर औरंगजेब के पास पहुंचे, कहने लगे हमारे गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं, सारे हिंदुओं के गुरु, अगर वो मुसलमान बन जाएं, आप बना लो उन्हें मुसलमान, तो हम सारे हिंदू मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब प्रसन्न हो गया कि एक आदमी को मनाना कौन सा मुश्किल काम है, डराएंगे धमकाएंगे तसीहे देंगे सजाएं देंगे, वो मान जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी इस बीच में। ये प्रकरण दास कभी शाम के वक्त लेगा। आखिर में जब गुरु तेग बहादुर साहब जी औरंगजेब के पास पहुंचे तो औरंगजेब बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ना आप धोती पहनते हो ना आप जनेऊ पहनते हो, तो इन हिंदुओं के लिए मरने क्यों आ गए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस वक्त कहा, औरंगजेब गुरु नानक पातशाह ने जबरदस्ती जनेऊ पहना नहीं था, हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब कहने लगा कि हम तो सारे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाकर रहेंगे, मुसलमान राज्य बनाकर रहेंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब से यहाँ पर एक सवाल किया, बड़ा कमाल का। कहने लगे, औरंगजेब तुझे क्या लगता है तू ये क्यों कर रहा है, ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, दो धर्मों में से एक करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं। कहने लगा, मुझे खुदा का हुक्म है। औरंगजेब कहता है, मुझे खुदा का हुक्म है कि दो धर्मों में से एक कर दो। गुरु तेग बहादुर साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, औरंगजेब 5 मन लाल मिर्चे मंगवा। 5 मन लाल मिर्ची मंगवाई गई।
गुरु साहब जी कहने लगे, औरंगजेब इसको इतनी ज्यादा भयंकर अग्नि में जला कि एक भी मिर्ची ना बचे। तेल डाल बहुत सारा, जितनी तेरी ताकत है वो लगा दे, एक भी मिर्ची बचनी नहीं चाहिए, सब जल जानी चाहिए। औरंगजेब ने अपने दरबार के अंदर ये 5 मन लाल मिर्चियों पे तेल डलवाया बहुत सारा और आग लगा दी। इतनी भयंकर आग लगी कि जो दरबारी भी थे वो भी दूर दूर हो गए। काफी देर तक आग जलती रही। जब बुझी तो क्या देखा, 3 मिर्चियां बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, औरंगजेब अब इन मिर्चियों को हाथ से तोड़ने की कोशिश कर, किसी भी प्रकार से इन्हें मिटा, जितनी तेरी ताकत है लगा दे। औरंगजेब तलवार से काटने की कोशिश करे, मिर्चियां ना कटें, तोड़ने की कोशिश करे, मिर्चियां वो ना टूटें। तब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कह दिया, तू कहता है अल्लाह का हुक्म है कि 2 में से 1 धर्म होंगे, नहीं, अब खुदा का हुक्म है 2 में से 3 धर्म होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक मुसलमान धर्म, एक हिंदू धर्म और अब एक सिख धर्म प्रकट होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सिख धर्म प्रकट हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया प्रकट। औरंगजेब को समझा दिया कि ये अल्लाह का फरमान ये है। औरंगजेब हैरान हो गया। और 2 पंक्तियां पढ़े, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय। तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी को कई प्रकार के तसीहे दिए, कई प्रकार के, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि कथा ऐसी है कि एक एक कथा हिला देने वाली है मन को। इतनी कमाल की कथा है ये। भाई मती दास जी को, भाई दयाला जी को, जो गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ में जो सिख थे, गुरु तेग बहादुर साहब जी की आंखों के सामने उन्हें शहीदी दी गई। भाई मती दास जी को आरे से बीच में से चीरा गया। जपजी साहब जी की बानी पढ़ रहे हैं साथ संगत जी, भाई मती दास जी, आरे से 2 टुकड़े हो गए, शरीर अलग अलग पड़ा है 2 टुकड़ों में, पर जपजी साहब जी की बाणी इतनी जोर से आवाज आ रही कि हर एक के कानों में आवाज पड़ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जपजी साहब जी की बाणी मौत के बाद भी चल रही है। शरीर टुकड़े हो चुका है पर बाणी की आवाज आ रही है। भाई दयाला जी को उबलती देग में जिंदा उबाला गया गुरु तेग बहादुर साहब जी की आंखों के सामने कि हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए मुसलमान धर्म कबूल कर लो, पर नहीं कबूल किया, जिंदा जल गए पर कबूल नहीं किया। अंत में गुरु तेग बहादुर साहब जी को चांदनी चौक पर एक पेड़ के नीचे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जपजी साहब जी की बानी पढ़ी, माथा टेका और जल्लाद ने अपनी तलवार चला दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसके लिए आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, किसके लिए? जर जोरू जमीन के लिए। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं जर जोरू जमीन के लिए, पर पूरा इतिहास फरोल लो, किसी ने दूसरे के धर्म के लिए शहीदी नहीं दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने धर्म की तो बात छोड़ दो, दूसरे के धर्म के लिए शहीदी देनी, ये है सिक्खी का घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हैरानी की बात यह है कि ये हो चुका है, गुरु तेग बहादुर साहब जी शरीर छोड़ चुके हैं
उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये पंक्तियां लिख रहे हैं कि सब थाई होए सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिमरन करो, वो हर जगह पे सहायता करेंगे, हर जगह पे, हर जगह में, हर जगह आ गई। ये लोक भी आ गया, पर लोक भी आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे? शरीर तो छोड़ चुके हैं, फिर कैसे? सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। एथे ओथे एथे ओथे, यहाँ भी और वहां भी, एथे ओथे, एथे ओथे रखवाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। इतिहास लगभग सबको पता है। मक्खन शाह लुभाने का जहाज डूब रहा है समुद्र में। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहां बैठे हैं और सहायता करने कहां पर आए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहां बैठे हैं, कहां पहुंच गए? ऐसी ऐतिहासिक कई घटनाएं गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन की, कि सिख कहां बैठे अरदास कर रहे हैं। हजारों मील दूर गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे हैं, पर जब सिख ने अरदास की निम्रता से, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी सहायता के लिए पहुंच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। श्री हरि कृष्ण की आई है जिसे डिठे सब दुख जाए। ये पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु हरकृष्ण साहब जी के लिखी हैं, के लिए लिखी हैं कि श्री हरकृष्ण ध्याई है जिसे डिठे सब दुख जाए, दुख नहीं आएगा। और गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए क्या लिखा है? सब थाई होए सहाय, गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निध आवे धाए। धाए धक्के मार कर सारे दुनिया के सुख घर में प्रवेश कर जाएंगे अगर सिमरेंगे धन गुरु तेग बहादुर जी। प्यार से बोलिए धन गुरु तेग बहादुर जी। धन गुरु तेग बहादुर। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन हैं। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान। तेग बहादुर सिमरिए करना नित आवे तान।
थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय वाहिगुरु 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 सब ताई होए सहाय सब ताई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय सब ताई होए सहाय सब ताई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय 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 तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे करनो नित आवे तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताय एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच।